आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू और जिसका लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू होता क्या है, टिश्यू टर्म कहाँ से आया, टिश्यू टर्म कहाँ से आया, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे कि टिश्यू के टाइप कितने होते हैं और उन टाइप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अगर हो सके तो। टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। टिश्यू होता है 2 टाइप का, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। अब देखिए, प्लांट टिश्यू हो गया और एनिमल टिश्यू हो गया। तो मेनली आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के अंदर भी 2 टाइप का टिश्यू पाया जाता है। प्लांट टिश्यू के अंदर भी 2 टाइप का टिश्यू पाया जाता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ये दोनों हो गए प्लांट टिश्यू के टाइप। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितना टाइप का होता है और परमानेंट टिश्यू कितना टाइप का होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है 3 टाइप का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है 3 टाइप का। पहला टाइप इसका हो गया एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा टाइप इसका हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और लास्ट वाला, मतलब कितने टाइप का था, 3 टाइप का था, तो लास्ट वाला इसका हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप, इंटरकैलरी, लेटरल, एपिकल। स्टार्टिंग से चलेंगे तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये 3 हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। दूसरा टाइप आता है हम लोग का परमानेंट टिश्यू। दूसरा टाइप आता है हम लोग का परमानेंट टिश्यू। इधर से हम लोग इसको घेर देते हैं। दूसरा टाइप आता है हम लोग का परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का भी है 2 टाइप। परमानेंट टिश्यू कितना टाइप है, 2 टाइप। परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा टाइप है इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स पीटी, पीटी हम लोग लिख सकते हैं। परमानेंट टिश्यू को हम लोग पीटी भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग लिख सकते हैं एमटी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स पीटी, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितना टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप का होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप के अंदर आएगा। पहला होता है लोग का पैरेन्काइमा। पहला होता है हम लोग का पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा
काइमा। दूसरा होता है हम लोग का कॉलेन काइमा, कॉलेन काइमा। और तीसरा होता है हम लोग का स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा है तो इस दोनों को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इस दोनों को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इस दोनों को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा का भी दो टाइप है। तो को नीचे करके यहाँ ला देते हैं। एक इसका पैरेन्काइमा था, दूसरा था हम लोग का कॉलेन्काइमा, तीसरा था हम लोग का स्क्लेरेन्काइमा। कोई दिक्कत नहीं। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इज द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, इज टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसी में पैरेन्काइमा के अंदर भी पैरेन्काइमा का दो टाइप है। एक है हम लोग का क्लोरेन्काइमा, एक है हम लोग का एरेन्काइमा। एक है हम लोग का क्लोरेन्काइमा, एक है हम लोग का एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा और एक है हम लोग का एरेन्काइमा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भी है दो टाइप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भी है दो टाइप। एक है हम लोग का जाइलम और एक है हम लोग का फ्लोएम। एक है हम लोग का जाइलम और एक है हम लोग का फ्लोएम। इस पर कोई दिक्कत नहीं। तो यही जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इसी सबको बोलते हैं टिश्यू के दो टाइप, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में भी हम लोग को नहीं जानना है, एनिमल टिश्यू के बारे में भी हम लोग को नहीं जानना है, मेनली भी जानना है हम लोग को प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू का भी है दो टाइप, प्लांट टिश्यू का भी है दो टाइप। प्लांट टिश्यू का पहला टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कि जो लगातार ग्रो कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जो लगातार ग्रो कर रहा है, जिसके पास डिफिजन करने का कैपेबिलिटी है, जिसके पास डिफिजन करने का कैपेबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा जो अपना डिफिजन, लॉस ऑफ डिफिजन कैपेबिलिटी अपना खो चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कितना टाइप है? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो अभी हम लोग सिर्फ समरी के रूप में जानते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि प्लांट का जो टिप है, प्लांट का जो टिप है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। टिप पे, शूट के टिप पे या फिर रूट के टिप पे, शूट के टिप पे या फिर रूट के टिप पे। शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेम और रूट के भी टिप पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेम। मतलब शूट के टिप पे अगर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा तो ऊपर की तरफ ग्रो करा रहा है, रूट के टिप पे अगर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा तो नीचे की तरफ ग्रो करा रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, उसका लेंथ इंक्रीज करा रहा है, या फिर ऊपर रहे तो ऊपर की तरफ उसका लेंथ इंक्रीज करा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दूसरा क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब बीच में होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब बीच में होगा। जैसे हम लोग शुगर कैन हो गया, शुगर कैन पे ऐसा लगा रहता है कुछ निशान टाइप का, तो एक हो गया वहाँ पे नोड और दूसरा भी हो गया नोड। तो नोड, दो नोड के बीच में जो गांठ बना होता है, तो दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। तो उसी का लेंथ इंक्रीज कराएगा, उसी का लेंथ इंक्रीज कराएगा कौन? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन कराएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम भी क्या शो कर रहा है? लेंथ इंक्रीज करा रहा है शूट पे और रूट पे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी लेंथ इंक्रीज करा रहा है दो नोड के बीच में। और तीसरा है हम लोग का लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा है हम लोग का लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है? जो प्लांट का गर्थ होता है, जो मोटापा होता है नीचे से, उसको इंक्रीज कराता है, उसी को बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना हो गया। अब इसमें हम लोग
दूसरा हम लोग का परमानेंट टिश्यू, जो अपना डिवीजन करने का कैपेबिलिटी खो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट टिश्यू के होते हैं दो टाइप। परमानेंट टिश्यू के होते हैं दो टाइप, एक होता है हम लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है हम लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला आता है हम लोग का पैरेन्काइमा, दूसरा आता है हम लोग का कॉलेनकाइमा और तीसरा आता है हम लोग का स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का भी होता है दो टाइप। पैरेन्काइमा का होता है दो टाइप, पहला होता है हम लोग का क्लोरेनकाइमा, दूसरा होता है हम लोग का एरेनकाइमा। दूसरा होता है हम लोग का एरेनकाइमा, पहला होता है हम लोग का क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो और इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भी होता है दो टाइप, एक होता है हम लोग का जाइलम और एक होता है हम लोग का फ्लोएम। और जाइलम के भी चार टाइप और फ्लोएम का भी चार टाइप। ठीक है, तो जब जाइलम हम लोग पढ़ेंगे और जब फ्लोएम हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त इसके चार टाइप हम लोग लिखेंगे। तो ऊपर ऊपर जान सकते हैं तो इसके जाइलम के चार टाइप होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसी प्रकार से फ्लोएम के चार टाइप, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। कोई दिक्कत नहीं। तो यही है हम लोग का इंट्रोडक्शन कि यहीं से आगे बढ़ना है। प्लांट टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर दो टाइप का टिश्यू, प्लांट एनिमल, तो प्लांट के अंदर इतने टिश्यू के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये जब ख़त्म हो जाएगा तो एनिमल टिश्यू पे चलेंगे। एनिमल टिश्यू में हम लोग को फिर एनिमल टिश्यू का टाइप लिखेंगे और उस टाइप के अनुसार हम लोग को चलना है कि कितना टाइप के बारे में पढ़ना है। सब जब एनिमल टिश्यू स्टार्ट होगा तब उसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट करो। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहला प्लांट टिश्यू के सबसे पहले टिश्यू के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, पहले हम लोग जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले जाने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है अपने पूरे जीवन काल में लगातार क्या करता है, ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो करता है। अपने मतलब थ्रू आउट लाइफ टाइम क्या करते रहता है, ग्रो करते रहता है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब डायरेक्ट अगर बोल सकते हैं इसको, अगर हम लोग बोले तो लिविंग टिश्यू होता है। पहला क्या होता है, लोग लिविंग होगा या फिर डेड, तो पहला होगा लिविंग टिश्यू। पहला क्या होगा, लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं, पहला होगा लिविंग टिश्यू। दूसरा कि जो ग्रो कर रहा है थ्रू आउट लाइफ टाइम क्या करते रहेगा, ग्रो करते रहेगा। क्या करते रहेगा, ग्रो करते रहेगा। मतलब रहेगा, ग्रो करते रहेगा। मतलब बोल सकते हैं कि इसके पास डिवीजन करने का कैपेबिलिटी है, इसके पास डिवीजन करने का कैपेबिलिटी है। बोल सकते हैं फॉर डिवीजन थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। अपने पूरे लाइफ में क्या कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगला बोल सकते हैं कि अगर डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ ग्रोइंग रीजन में पाया जाएगा। अगर डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ ग्रोइंग रीजन में पाया जाएगा। तो बोल सकते हैं कि दिस टिश्यू फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत नहीं, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। पहला लिविंग टिश्यू था, पहला क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला क्या है डेड की लिविंग। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं कि लिविंग टिश्यू है। दूसरा क्या है, कैपेबल है, मतलब डिवीजन करने के लिए क्या है इसके पास, क्या है, कैपेबल है, डिवीजन कर सकता है। तीसरा लाइन क्या था
कि ये जो टिश्यू है अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके ग्रोइंग रीजन में पाया जाएगा। प्लांट के कहाँ पाया जाएगा? ग्रोइंग रीजन में पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला है कि इसका सेल वॉल कैसा होता है। सेल वॉल कैसा होता है? प्लांट है तो सेल वॉल होगा, प्लांट है तो सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल होगा तो सेल वॉल कैसा होगा? थिक होगा या फिर थिन होगा? तो प्लांट है सेल वॉल होगा तो सेल वॉल इसका होगा थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल, कोई दिक्कत नहीं, थिन सेल वॉल है। इसके पास न्यूक्लियस भी होगा, इसके पास साइटोप्लाज्म भी होगा, इसके पास न्यूक्लियस भी होगा, इसके पास साइटोप्लाज्म भी होगा। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होगा? प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म होगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ अब स्टार्ट होगा कि मोनली बोलते हैं हम लोग कि प्लांट टिश्यू है, इसके पास वैक्यूल होगा। प्लांट टिश्यू के पास क्या होता है? वैक्यूल होता है। प्लांट टिश्यू जो प्लांट होता है वो वैक्यूल का मतलब प्लांट टिश्यू वैक्यूल जो होता है प्लांट टिश्यू का 90%, 70, 80, 90% स्पेस अंदर का छेक के रखता है। जो वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर का 90% स्पेस छेक के रखता है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें वैक्यूल एब्सेंट है, उसमें वैक्यूल एब्सेंट है, उसमें वैक्यूल एब्सेंट है, उसमें वैक्यूल एब्सेंट है। क्यों उसमें वैक्यूल एब्सेंट है? वाई? क्यों एब्सेंट है वैक्यूल? एब्सेंट वैक्यूल क्यों है इसमें? तो एब्सेंट वैक्यूल इसीलिए है कि आप सब लोग जानते होंगे कि वैक्यूल का काम है फूड स्टोर करना। वैक्यूल का काम है फूड स्टोर करना, वेस्ट स्टोर करना, प्रोटीन, अमीनो एसिड सबको जो स्टोर करके रखता है कौन? वैक्यूल। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे मेन काम है डिवीजन करना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे मेन काम है डिवीजन करना। डिवीजन करना अगर मेन काम है तो वैक्यूल का भी मेन काम है कुछ, वैक्यूल का भी मेन काम है स्टोरेज करना। वैक्यूल का मेन काम है स्टोरेज करना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम है डिवीजन करना। इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल एब्सेंट है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डिवीजन करना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डिवीजन करना, समझ में आया? इसीलिए वैक्यूल एब्सेंट है, क्योंकि वैक्यूल का कुछ अपना फंक्शन है जो स्टोरेज कर रहा है फूड का, वेस्ट का, अमीनो एसिड, प्रोटीन एक्सेट्रा स्टोर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तो डिवीजन कर रहा है, समझ में आया? यस, क्या कर रहा है? डिवीजन कर रहा है। इसी प्रकार से एक और इसका फंक्शन में एक और आ गया कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, मतलब सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया? तो यही था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला कि लिविंग टिश्यू है, दूसरा क्या है कि इसके पास डिवीजन करने का कैपेबिलिटी है, तीसरा क्या है? सेल वॉल इसके पास थिन है, चौथा क्या है कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। दूसरा कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है और वैक्यूल भी एब्सेंट है। वैक्यूल क्यों एब्सेंट है वो हम अभी आप लोग को बता चुके हैं। वैक्यूल क्यों एब्सेंट है वो अभी हम लोग आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो चुका है ख़त्म। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कितना टाइप है, कितना टाइप है, कहाँ पे प्रेजेंट है,
किसके बेसिस पे वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो किसके आधार पे वहाँ पे प्रेजेंट है, शेप, साइज, लोकेशन, हाइट, पोजीशन, किसके बेसिस पर, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वो जो 3 टाइप है, मैथमेटिक्स का 3 टाइप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? इसको नोट कीजिए तब तक।